नमस्ते नमस्कार दोस्तों। जरा एक पल के लिए कल्पना करो, एक शांत शहर है, लोग अपने काम में लगे हुए हैं, बच्चे खेल रहे हैं, मतलब जिंदगी बिल्कुल सामान्य चल रही है। और अचानक से इतनी तेज चमक होती है जो सूरज से भी तेज होती है और कुछ ही सेकंड में सब कुछ तबाह हो जाता है। यही ताकत होती है परमाणु बम की। एक परमाणु बम कुछ ही सेकंड में सब कुछ तबाह करने की ताकत रखता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इंसान ने ऐसा हथियार बनाया ही क्यों जो पल भर में मनुष्य को राख कर सकती है? कहानी शुरू होती है 20वीं सदी से, जब वैज्ञानिकों ने परमाणु को समझना शुरू किया। पहले लोग सोचते थे कि परमाणु सबसे छोटी चीज है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि इसके अंदर भी छोटे छोटे कण होते हैं जिनमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है। इसी दौरान अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया जिसमें यह दिखाया गया कि मास और एनर्जी एक दूसरे में बदल सकते हैं। इसका मतलब था कि बहुत छोटे से छोटे कण में भी ऊर्जा पाई जाती है। उसी समय दुनिया में एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा था जिसे हम वर्ल्ड वॉर 2 के नाम से जानते हैं। इस समय हर देश चाहता था कि उसके पास सबसे अधिक ताकतवर हथियार हों ताकि वह युद्ध जीत सके। इसी डर के बीच खबर आई कि नाजी जर्मनी भी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। यह सुनकर संयुक्त राज्य अमेरिका ने तुरंत एक गुप्त प्रोजेक्ट शुरू किया जिसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा गया। यह प्रोजेक्ट बहुत बड़ा और गोपनीय था। इसमें हजारों वैज्ञानिक और इंजीनियर काम कर रहे थे। इस पूरे मिशन का नेतृत्व जे रॉबर्ट ओपनहीमर कर रहे थे, जिन्हें बाद में फादर ऑफ न्यूक्लियर बम कहा गया। कई सालों की मेहनत और रिसर्च के बाद अमेरिका ने 1945 में पहला परमाणु परीक्षण किया जिसे ट्रिनिटी टेस्ट कहा गया। जब यह विस्फोट हुआ तो वहां मौजूद लोग इसकी ताकत देखकर हैरान रह गए। यह इंसानों द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली हथियार था। उसी साल 1945 में जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर अमेरिका ने परमाणु बम की शक्ति पूरी दुनिया को दिखा दी थी। इसका असर इतना भयानक था कि कुछ ही सेकंड में पूरा शहर तबाह हो गया। लाखों लोग जलकर खत्म हो गए और जो बचे उन्हें लंबे समय तक बीमारियों का सामना करना पड़ा। वास्तव में जब परमाणु बम फटता है तो सबसे पहले बहुत तेज उजाला होता है और इसके तुरंत बाद एक बहुत बड़ा धमाका होता है जो सब कुछ तबाह कर देता है। इसके बाद तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है जो चीजों को जलाकर राख कर देती है। लेकिन सबसे खतरनाक होता है इसका रेडिएशन। लोगों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो जाती हैं और इस रेडिएशन का असर उस जगह कई सालों तक रहता है। आज भी नागासाकी और हिरोशिमा में पैदा होने वाले बच्चे विकलांग पैदा होते हैं क्योंकि इसका रेडिएशन उस जगह पर कई सालों तक रहता है। इसी कारण परमाणु बम इतना खतरनाक होता है।